बराबर m। लॉग के अंदर होगा a की पावर x इज इक्वल टू m। इसको लॉग के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा, ये तो क्या है आधार, और ये है घात, और ये क्या है मान। ये वैल्यू, ये बेस, और ये घात, स्क्वायर या पावर। इसको लॉग के अंदर लिखेंगे तब लिखेंगे लॉग आधार, यहाँ पे आएगा, और मान यहाँ पे आएगा, और आगे क्या जाएगा घात। ये फॉर्मेट है किसी भी संख्या को, घात वाली संख्या को आध लॉग के अंदर लिखने का। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा लॉग, इसके लिए लॉग आ जाएगा, मान क्या है m, आधार कितना है a, और घात कितनी है x। तो इसका शॉर्ट सीधा सा फॉर्मूला याद रखिए, जब भी किसी भी पावर को देते हैं ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन के लिए ये याद रखें, ये इतना इतना, ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट, दो फॉर्मेट याद रखें, बहुत ज़्यादा काम आने हैं। ठीक है, इन दो फॉर्मेट्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। अब जैसे कई बार आ जाता है, अब इधर लिखेंगे y की पावर 2 बराबर 15, y की पावर 2 बराबर 15। यहाँ पे घात कितनी है, घात 2, और आधार, आधार कितना है y, और मान, मान कितना है अपने पास 15। तो अपना फॉर्मूला क्या है, इसको लॉग में लिखने का, इसमें लॉग में लिखने का क्या है लॉग, लॉग यहाँ पे क्या आता है आधार, यहाँ पे क्या आता है मान, बराबर में क्या आता है घात। ठीक है, ये रहेगा। अब ये सभी चीजें हैं अपने पास, तो इसमें रखें तो क्या आएगा लॉग, आधार कितना है y, आधार में आ जाएगा, घात कितनी है, नहीं मान कितना है 15, और घात कितनी है 2। इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ लिखने का। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग कभी भी क्या होता है, हमेशा धनात्मक, प्लस वाले जितने भी पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक इंटीजर जितने भी हैं उनके लिए लागू होता है, ऋणात्मक पूर्णांक के लिए लॉग, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं ना, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू होता है, जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक माइनस वाले, धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू होता है, जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उनके लिए लागू नहीं होता है। ऋणात्मक पूर्णांक कौन से, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक के लिए लॉग लागू नहीं होता। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक जैसे ये होता है लॉग, यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं, लॉग यहाँ पे कोई भी मान हो सकता है पर क्या होगा प्लस का मान होगा,
log के जस्ट बाद में प्लस का मान होगा। यहाँ बेस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे हमेशा। पॉजिटिव के लिए लागू होता है, पॉजिटिव ही होंगे यहाँ पे यदि नेगेटिव है तो वो मान्य नहीं है, उसके लिए लोग नहीं ले सकते हम, ठीक है। अब लोग को लिखने का तरीका क्या क्या है, लोग को आई बड़ा और एन इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। और लोग अपने यहाँ पे लोग दो ही टाइप के हैं, लोग ई बेस वाला है और एक है लोग 10 बेस वाला, ठीक है। 10 बेस पे है, ई पे है और 10 बेस पे है, दो ही टाइप के लोग हैं। तो खास ध्यान क्या है इसके अंदर, लोग हमेशा पूर्णांक इंटीजर कौन से चाहिए, प्लस वाले। धनात्मक पूर्णांक जो भी हैं उनके लिए लागू होगा, ऋणात्मक पूर्णांक के लिए लोग लागू नहीं होगा। जैसे कोई भी ऋणात्मक संख्या के लिए लोग लागू नहीं किया जा सकता, जैसे अभी दे देगा कहीं भी। अपना जैसे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे y की पावर 5 बराबर -10, तो इसका लोग लेंगे, तो लोग यहाँ पे क्या आता है, आधार, यहाँ पे क्या आता है, मान, यहाँ पे क्या आता है, घात, ठीक है। तो अब लोग आधार पे कितना आया, y, आधार पे तो y आ गया। अब मान पे कितना आया, -10, ठीक है। और घात कितना गया, 5। ये वैल्यू मान्य नहीं होगा, ये क्या है, ऋणात्मक, ऋणात्मक लोग के लिए मान्य नहीं होगा, इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा क्या मिलेगा अपने को, प्लस मिलेगा, प्लस, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और लॉग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। पहला तो यही लिख लेते हैं, ए की पावर वाई बराबर एक्स लिखना है, तो इसको लॉग में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे, लॉग जो आधार है इसको यहाँ पे लिखेंगे, आधार कितना है ए, और मान कितना है एक्स, और पावर कितनी है वाई, ठीक है। इसके बाद हमें दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, log ए बराबर कितना होगा, 1, ठीक है। जब क्या जब जब आधार आधार तथा मान क्या हो जा समान हो, तो log का मान कितना हो जाएगा, तो log बराबर, तो कितना होगा, log ए बराबर 1। ए भी आ सकता है। अब देखो क्वेश्चन बनाता है वो बहुत बार बनाता है, कैसे देगा क्वेश्चन, log यहाँ पे क्या कर देगा, ए दिया हुआ, ज्यादातर ई आता है, ई की पावर 2, ई की पावर 2। अब देखो इतने इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इतने इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी, log ई बेस ई इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं अपने, 1 होगी इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे मान कितना आएगा, 2, सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है। क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, और अगला फॉर्मूला है बेस चेंज फॉर्मूला। जैसे log ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, log बी सी डी, इसका और देखिए इन दोनों का, और log बी ए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। आएगा कैसे, ये आएगा log, इसको क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन में log ए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, log लगा के ऊपर का जो देखो, log लगा के ऊपर का ऊपर रख लेंगे, log लगा के नीचे का नीचे रख लेंगे, इनटू ऐसा इसी के साथ करेंगे तो log ए अपॉन log बी, ये बन जाएगा। अब इनका क्या करेंगे, ये कट रहा है
और ये कट रहा है, वैल्यू कितनी आई 1, तो ये भी मान लिया, तो इनका मान दोनों का मान सिंगल 1 1 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला है, देखिए अगला फॉर्मूला क्या है, log m इंटू n, m इंटू n, log m इंटू n। मार्क कर लो क्या समस्या है। अगला फॉर्मूला है log m इंटू n। इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार log इसके साथ ले लेंगे, एक बार इसके साथ ले लेंगे, बीच में आएगा प्लस, फिर क्या लिखेंगे हम, log m प्लस log n। यहाँ पे बेस है वो समान चलेगा, ठीक है, आधार जो है वो समान चलेगा। और अगला यदि डिवाइड में हो log m अपॉन में n, तो इसको क्या लिखेंगे हम, log m माइनस log n। अब देखो कहीं पे ये दिया है तो इसको ये लिख सकते हैं, और ये दिया है तो इसको ये भी लिख सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार इनको आपस में चेंज किया जा सकता है, आवश्यकता के अनुसार आपस में चेंज किया जा सकता है, जिसकी जरूरत है उसी का यूज कर लें। ये है और इसमें ये बदलना है तो ये लगा देंगे। यदि एक बनाना, दो का एक बनाना है तो इससे ये लिख देंगे, एक के दो बनाने तो ये लिख देंगे, ठीक है। और अभी इसके अंदर क्या आएगा, log, यहाँ पे आधार में ई दे देता हूँ, या फिर ई या ए ले लेते हैं, फिर x की पावर m ये दिया हो, log a x की पावर m दिया हो, तो अपने को क्या लिख सकते हैं, m कहाँ जाएगा, यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, m log a x, ठीक है। और इसी के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन आता है log a की पावर m। देखिए बेस भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, बेस और वैल्यू ये वाले, ये दोनों सेम है, ये किधर आएगा, किधर, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, m log a। हमने देखा था इसका पहले वाले में, फॉर्मूला पहले में लिखा है इसका, क्या होता है, log बेस और वैल्यू दोनों समान हो तो क्या होता है, मान 1 होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 बराबर क्या लिखा जाएगा, m। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, m। जब भी log के अंदर बेस और उसकी वैल्यू यहाँ पे दिया गया मान क्या हो, समान हो, तो उसकी पावर है वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, इस सूत्र पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगला है log यहाँ पे a है, इसकी पावर क्या कर दी जाए, p, और यहाँ पे भी a है, इसकी पावर क्या कर दी जाए, q, या फिर इसको अलग दे देते हैं, इस बार x कर देते हैं, x की पावर q। तो इसका मान क्या हो जाएगा, q ऊपर की जो पावर है वो ऊपर ले ली जाए, नीचे की है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगी, यह क्या हो जाएगा, p बराबर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। और इसके साथ में क्या आएगा, log, यहाँ पे क्या है a और यहाँ पे क्या आ जाएगा x, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसी के अनुसार log यदि इतना ही दिया हो p और x, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1/p log a यहाँ पे रह जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में फॉर्मूले में मिलता है log, यहाँ पे भी a, इसकी पावर कितनी p, यहाँ पे a और उसकी पावर कितनी q, तो अब की बार मान क्या होगा, q अपॉन p आ जाएगा। और कितना दिया है, log
ए बेस पे ए ही वैल्यू है। तो अपने को पता है क्या है, log, अपने को पता है log, अपने को पता है log कितना है, ए बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ पे रख देंगे कितना आएगा, क्यू अपॉन पी। ठीक है, तो जब भी ये वैल्यू आएगी तो इसका मान ये आएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। ये तीनों फॉर्मूले हैं मोस्ट, इन पे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बनते हैं, इन पे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे भी जाते हैं। यही फॉर्मूले हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और आते भी हैं एग्जाम में। इसके बाद एक फॉर्मूला और है शायद, वो देखते हैं, वो थोड़ा सा अलग वाला है। उसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए ए log ए और एक्स दिया है, तो यहाँ पे ए है, इसकी पावर में ये दोनों सेम है। कौन कौन से, ये और ये दोनों सेम है, तो इनका मान कितना होगा 1, और बनेगा क्या x। जब लोग यहाँ पे आधार और जो ये पावर जो इसकी दी गई है उसका ये बना हो, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या होने चाहिए, समान, समान होने चाहिए। ये दोनों समान है तो इसका मान कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे बचा है ये मान सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, और इनको चेंजिंग के लिए भी आता है कई बार, ए log ई एक्स, इसको चेंज करना पड़ेगा तो क्या आएगा, एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे चला जाएगा, इसके लिए चेंज करना पड़ेगा तो क्या आएगा, एक्स log ई आधार पे ए। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये तो थे इसके जो फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनका। अब करेंगे अपने इन पे जो भी सवाल बनते हैं उनको, कितने सवाल बनते हैं, कितने टाइप के बनते हैं वो देखते हैं। देखिए एक सवाल है जो एनडी में आया हुआ है, आपको 70 में बताया जाएगा कौन सा है। देखिए सवाल है एनडीए 2010 में, एनडीए कितने में, 2010 में आया है, और सवाल है लोग, यहाँ पे रूट अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या दिया है एच, अपॉन में क्या दिया है लोग, यहाँ पे दिया रूट अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे दिया एच। ठीक है, अभी पूछ रहे इसकी वैल्यू क्या होगी। इसने ऑप्शन दिए ए में ऑप्शन दिया है लोग अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अल्फा। बी में ऑप्शन दिए इसने लोग अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा। सी में दिया है ना, सी का ऑप्शन दिया है इसने लोग अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा। और डी का जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखते हैं ना क्या है। डी ऑप्शन दिया है लोग अल्फा गामा, इधर क्या है बीटा, ये ऑप्शन दिए चार। तो अपने को इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कितना आएगा, क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन का लिए फॉर्मूला। देखिए इसके सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखते हैं। अपने को फॉर्मूला दिया था कौन सा लगेगा इसके अंदर, लोग, पहले तो इनको अलग अलग कर लेते हैं या फिर अलग अलग डिवाइड वाला कर देते हैं। लोग ए बी बराबर क्या लिखा था आपने, लोग ए अपॉन लोग बी लिखा था ये, इनको लिखते हैं। तो ऊपर वाले को लिखेंगे इसको, ऊपर वाले को इसको लिखेंगे लोग
अब ये वाला मल्टीप्लाई आ जाएगा ऊपर वाले की तरफ, ये आ गया। अब इसे मेन लाइन ये वाली आ गई। इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, लोग ऊपर क्या है एच अपॉन नीचे क्या है रूट, नीचे है लोग रूट अल्फा बीटा और गामा। देखो अब इनको किधर आएगा, ये इधर आ जाएंगे। इनको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, लोग एच अपॉन लोग रूट अल्फा बीटा इंटू क्या आएगा, लोग रूट अल्फा बीटा गामा अपॉन में लोग एच। लोग एच से लोग एच कट जाएगा, बचा क्या, लोग क्या बचा ऊपर रूट अल्फा बीटा गामा, और इधर क्या बचा है रूट अल्फा बीटा। अब देखो, अब इसके अंदर एक फॉर्मूला और लगेगा। इसका फॉर्मूला है वो क्या है, एक ही सवाल के अंदर 2-3 फॉर्मूले लगे हैं अपने, तो फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें, उसी पे ज़्यादा फोकस रखें। अब अपने पास क्या है, लोग रूट में अल्फा बीटा और गामा रूट में अल्फा बीटा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लोग ए की पावर पी एक्स पावर क्यू बराबर क्या लिखते थे, क्यू अपॉन पी लोग ए एक्स, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे तो क्या आएगा, लोग पावर कितनी है अल्फा बीटा गामा की पावर 1/2, ये यहाँ पे है अल्फा बीटा की पावर 2, 1/2। अब क्या आ जाएगा 1/2 ऊपर आ जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा लोग अल्फा बीटा और गामा। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है सन 2010 में एक क्वेश्चन आया है, इसके अंदर 2 फॉर्मूले लगे हैं, तो जहाँ तक हो फॉर्मूलों का बहुत ज़्यादा से याद रखें। अब देखिए एक सवाल और है जो कि 2010 सेकंड में है, 2010 का ही फॉर्म क्वेश्चन है, क्या दिया है, log 3 log 3x is equal to log 3 दिया, कितना दिया 3 अपने को ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है log 3 बेस x इज इक्वल टू क्या log 3 बेस 3। इसके अंदर ऑप्शन दिए हैं, x की वैल्यू निकालनी है, क्या x बराबर निकालना है अपने को, x बराबर क्या है, तो ए ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया है 3, बी में 27, ए में कितना दिया है, ए ऑप्शन में दिया है 3, बी में दिया है 27, सी में दिया है 3 की पावर 9 और डी में दिया है 3 की पावर 27। तो क्या करेंगे अब इनमें से देखो डायरेक्ट वैसे निकाल सकेंगे तो थोड़ा लंबा फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये किससे मिलता है, देखिए ये रख के देखते हैं 3 की पावर 327 यहाँ पे रखेंगे, ये आएगा, यहाँ पे रखते हैं देखो log 3 और यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर कितनी 27, ठीक है। अब देखो ये रखते हैं तो ये क्या इधर आएगा फर्स्ट में आ जाएगा 27 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 27 log 3 वैल्यू और बेस दोनों समान है तो कितना आ जाएगा यहाँ से 27, इतने का वैल्यू कितना है 27, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27। अब अगली बार क्या आ जाएगा log 3 27 रखा जाएगा इतने की जगह पे, ठीक है। इसकी जगह क्या आ गया 27 आ गया, 27 लिखा, इसको क्या लिखेंगे log बेस 3 की पावर कितनी है ये 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3
3 की पावर 3 हो जाएगी, आ जाएंगी 3 की पावर 3। अब की बार 3 क्या है, पहले आ जाएगा 3 log 3 कितना बना 3, ठीक है। 3 बचा तो कहाँ पे रखेंगे 3, यहाँ पे आएगा, तो अपना क्या बन गया, log बेस में 3 और वैल्यू भी 3, ये बन गया मिल गया ये मिल गया। क्या रखा हमने x की जगह पे, ये रखा। जब भी x की वैल्यू दी हो तो वहां पे रख के सॉल्यूशन किया जाए। जब भी x की वैल्यू क्या हो, अपने को ज्ञात करनी हो, तो ऑप्शन से उठा के यहाँ पे रखें। देखिए 3 मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं 27 यहाँ पे रखता हूँ, 27 रखा, 27 रखा तो 3 की पावर 3 बना, 3 की पावर 3 बना, 3 की पावर 3 बनागा तो ये 3 बना, यहाँ पे से 3 आया, यहाँ पे 3 आया, ये 1 बन गया, फिर से ये 0 बन गया। अब 20 ये रखेंगे, 3 की पावर 9, 3 की पावर 9 रखा, 3 की पावर 9 रखा तो यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। फिर 9 कितने का, 3 की पावर 2, फिर ये log 3 2 आ जाएगा, नहीं बना तो रखेंगे क्या, 3 की पावर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2011 का क्वेश्चन है, log 10 9/8, फिर दिया लगा है log 10 प्लस log 10, नहीं माइनस दिया है यहाँ पे, माइनस log 10 टू 7/32 प्लस log 10 3/4, ठीक है। इसको सोल्व करना है, इसका मान निकालना है कितना आएगा। इसने वैल्यू क्या क्या दी है, ए में दिया है 3, बी में दिया है, ए में 3, बी में 2, सी में 1 और डी में 0। चलो सॉल्यूशन करते हैं, फिर कितना आएगा पता चल जाएगा। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है और ये 3 2 है। अब इन दोनों को करते हैं, तो log m माइनस log n बराबर क्या लिख सकते हैं, log m/n लिख सकते हैं। इतने इतने में लगाते हैं, लग जाएगा, लग जाएगा या नहीं लगेगा, लग जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, log m की जगह कितना दिया गया, बेस कितना रहेगा 10, m की जगह कितना है 9/8 आ गया। अब देखो m की जगह आ गया, अब n ये वाला n है, n की वैल्यू ये कहाँ आएगी नीचे, तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 27/32। इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा देखो, log 9/8 इंटू 32/27, कटिंग करेंगे, कितनी बार कटेगा ये 4 बार कट जाएगा क्या, और ये 3 बार क्या बना log 4/3, क्या बना log 4/3। इतने की वैल्यू क्या है log 4/3। अब log 4/3 ये है और इसके साथ में जोड़ना है क्या, log 4/3 प्लस क्या जोड़ना है log 3/4 कर दे। अब जब ये प्लस में है तो क्या होगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, log m प्लस log n बराबर क्या होता है log m इंटू n, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा log m इंटू n लिख सकते हैं। अब इसको बीच में प्लस है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा log 4/3 3/4, 4/3 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3, log 1 का मान कितना 0, ऑप्शन क्या आएगा डी, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
कब आया ये? ये क्वेश्चन है 2011 का है। 2011 का क्वेश्चन क्या है? log a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस क्या दिया है यहाँ पे? log 1/a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस 1। एकदम इजी क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन दिए इसने ए में दिया है 1, बी में दिया है इसने 0, सी में दिया है 2 और डी में दिया है 1/2। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा? कौन से सूत्र से होगा ये? log m इंटू एन से। कौन सा होगा? log m इंटू एन से होगा। किससे होगा? log m इंटू एन बराबर क्या होता है? log m प्लस log n, ठीक है। यहाँ पे प्लस में दिया है, प्लस में है तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। log ये a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस 1, इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 1/a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। नो टेंशन। अब ये और ये कैंसिल, क्या बचा? log, यहाँ पे बेस में कुछ भी दिया नहीं है तो कितना है? 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ऑप्शन नंबर बी राइट। इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपने एक बार भी फॉर्मूला अच्छे से याद किए ना